हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, हम लोग एलसीएम एचसीएफ के सीरीज पर काम कर रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 हमने देखा। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पर काम करने वाले हैं। इसका क्लास 4। ध्यान से अब देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। हम लोग क्वेश्चन पे काम कर रहे थे, तो अब क्वेश्चन पे हम लोग काम करते चलेंगे, ठीक है। बिना बात किए चलिए क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 73 और 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। देखिएगा, हम लोग एलसीएम एचसीएफ में काम किए थे और एलसीएम एचसीएफ में आपको बताए थे कि अगर छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एलसीएम है, अब बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो आपका क्या है, एचसीएफ है। तो बोला है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 25, 73 और 97 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। तो वह सबसे बड़ी संख्या तो आपको पता चल गया एचसीएफ है। अगर एचसीएफ है, अब भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, तो याद क्या रखना है, एचसीएफ है, प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। आपको पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। पेयर के डिफरेंस का, और पेयर बनाना कैसे है, तो एक 25 का 73 के साथ, एक 73 का 97 के साथ और एक 25 का 97 के साथ। पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ 73 माइनस 25, 97 माइनस 73 और आपका 97 माइनस का 25। अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो इसका अंतर क्या होगा, ये 13 से 5 गया 8 और ये 6 से ये 4, 48, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। यानी आपको एचसीएफ बताना है 48, 24 और 72 का। हमने क्या कहा, अगर एचसीएफ है, पता चल गया एचसीएफ है और प्रत्येक दशा में शेष समान, आपको निकालना है पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ। ये आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको निकालना क्या है, पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ। अब बताइए, इसका पेयर का डिफरेंस हमने निकाल लिया, अब इसका एचसीएफ। तो इससे एचसीएफ कैसे निकालते थे, तो जो मैक्सिमम बाहर होगा, जो मैक्सिमम बाहर होगा वही आपका एचसीएफ बनेगा। तो मैक्सिमम कितना बाहर होगा, 24। तो जो आपका मैक्सिमम बाहर हुआ एचसीएफ, यानी वो संख्या 24 है जिससे भाग दे तो प्रत्येक दशा में शेष आपका क्या बचेगा, समान बचेगा। क्लियर हो गया। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी से बड़ी संख्या है तो एचसीएफ है, प्रत्येक दशा में शेष समान चाहिए, पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ। किसका एचसीएफ, पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ। और पेयर कैसे बनाना है आपको आ गया। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 88 और 33 है। दो संख्याएं 88 और 33 है, ठीक है। दो संख्याएं 88 और 33 है, जिनका जिनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 11 है, एचसीएफ 11 है। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा बता देना है। तो याद कीजिए, जब हम आपको मिक्स कंसेप्ट पढ़ाए थे एलसीएम एचसीएफ का, तो वहां बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या का गुणनफल, जैसे कोई भी दो संख्या मान लेते ए और बी है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो बताए थे उनका एलसीएम गुना एचसीएफ। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ। तो आपको दो संख्या दे दिया तो 88 और एक संख्या दे दिया 33, तो दोनों संख्या को गुना करेंगे। एलसीएम हमें मालूम नहीं है, गुना एचसीएफ कितना है 11, 11 से काट देंगे, 11 तिया 33 और 3 से गुना करिए, 3 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 अट्ठे 24 का 4 और 3 अट्ठे 24 और 2 26, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया 264। तो बोले समझ में आ जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो आपसे बन जाना चाहिए। बोले क्लियर है। चलिए चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं। लिख लीजिएगा, एक एक चीज बड़ा आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, तीसरा बोला है, एक कक्षा में कुछ लड़के हैं,
एक कक्षा में कुछ लड़के हैं जिनमें 20 का या 25 का या 30 का ग्रुप बनाया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 लड़के शेष बच जाते हैं। क्वेश्चन है कक्षा में लड़कों की वह न्यूनतम संख्या क्या है? कक्षा में लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें कि यदि उनमें से 20 का, 25 का, 30 का ग्रुप बनाए तो प्रत्येक बार में 5 लड़के शेष बच जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप ग्रुप बनाते कैसे हैं? तो जैसे हम कहेंगे ना कि आपके पास अगर 50 लड़के हैं, आपके पास कितने लड़के हैं? 50 लड़के हैं। अगर हम कहेंगे 20 का ग्रुप बनाना है तो आप क्या करिएगा? 20 का ग्रुप बनाइएगा तो 20 दूना 40, दूगो ग्रुप तैयार हो जाएगा। और दूगो ग्रुप तैयार होगा तो अभी भी कितने लड़के? तो 10 लड़के शेष बच जाएंगे। अरे दो ग्रुप तैयार होगा और कितने लड़के शेष बच जाएंगे? 10। तो आप क्या किए कि आप 50 में भाग दिए, जितना 20 से जितना बार तक भाग लगा जो शेष बच गया वो शेष लड़के हो गए। तो वही है कक्षा में कि कक्षा में लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या है? यदि 20 का, 25 का या 30 का ग्रुप बनाए तो प्रत्येक बार में शेष 5 लड़के बच जाते हैं। याद कीजिए ना, पार्ट क्लास 3 में जाके देखिए तो क्वेश्चन हमने आपको सिखाया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 16, 18, 24 और 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक बार शेष 5 बच जाता है। आप क्या करते थे? एलसीएम निकालते थे, 5 जोड़ देते थे, आपका काम हो जाता था। अरे वही तो क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या, क्लास में वो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 20 का, 25 का या 30 का ग्रुप बनाए तो प्रत्येक बार 5 लड़के शेष बच जाते हैं। यानी ग्रुप बनाने के लिए तो भाग ही देना पड़ेगा। तो आप क्या करेगा? आप सीधे निकालेगा एलसीएम ऑफ 20, 25 एवं 30। एलसीएम निकलेगा तो वो संख्या जो होगा इनसे पूरा पूरा कटने वाला होगा, लेकिन प्रत्येक बार 5 लड़के बच जा रहा है तो बाहर से 5 जोड़िए। इसका एलसीएम 30, 30 के बट्टे में 25, 5 छक्के 30, 5 बचे 25, 5 नहीं कटेगा, 5 चौका ये 0 0 कट जाएगा, 2 नहीं कट रहा है, लाके गुना करिए। अब प्लस का 5, 10 300, अब प्लस 5 305। यानी कक्षा में लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या है? 305 है। बोले ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद है अब बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि 135 आम है, 135 आम है, 150 संतरा है और 180 सेब है। 135 आम है, 150 संतरा है और 180 सेब है। इन्हें बॉक्सों में रखना है। बॉक्सों में ऐसे रखना है कि प्रत्येक बॉक्स में फलों की संख्या समान हो और प्रत्येक बॉक्स के फल समान प्रकार के हों। ऐसे बॉक्सों की संख्या कितनी होगी? क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चन इसमें यह भी पूछ सकता है कि अगर हम यहां पर देखिए, बोल देगा कि एक किसान के पास इतनी मुर्गियां हैं, इतनी गायें हैं, इतनी बकरियां हैं, इन्हें घरों में रखना है। घरों में ऐसे रखना है कि प्रत्येक घर में पशुओं की संख्या समान हो और प्रत्येक घर के पशु समान प्रकार के रहे। ऐसे घरों की संख्या कितनी होगी? पूछ देगा। क्वेश्चन में बोल देगा कि एक कक्षा में इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, इन्हें ग्रुप में रखना है। ग्रुप में ऐसे रखना है कि प्रत्येक ग्रुप में विद्यार्थियों की संख्या समान हो और प्रत्येक ग्रुप के विद्यार्थी समान प्रकार के हो। ऐसे ग्रुप्स की संख्या कितनी बनेगी आपको बता देनी है। क्लियर है? अच्छा सोचिए, अगर हमें 135 गो आम को, सिर्फ 135 आम को अगर हमें बॉक्स में रखना है तो कैसे रखेंगे? तो जब भी रखेंगे तो इसके फैक्टरे में रखेंगे ना। अगर मल्टीपल की बात हो तो 135 है तो 270 हम कहां से लाएंगे? तो जब भी रखेंगे तो मल्टीपल में, सॉरी फैक्टर में रखेंगे। तब तो इसी तरह ऑरेंज को भी रखना है तो उसके फैक्टर में, एप्पल को भी रखना है तो इसको फैक्टर में। अगर सबको रखना है तो सबके कॉमन फैक्टर में। तो सबका कॉमन फैक्टर निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा कि एक बॉक्स में कितना फल रखा जाएगा। एक बॉक्स में जितना फल रखा जाएगा उस फल की संख्या से 135 में भाग दे तो कितने बॉक्स में रखा जाएगा? निकल जाएगा। 150 में भाग दे तो कितने बॉक्स में रखा जाएगा? निकल जाएगा। 180 में भाग दे तो कितने बॉक्स में रखा जाएगा? निकल जाएगा। और जो बॉक्स की संख्या होगी जोड़ लेंगे तो टोटल बॉक्स की संख्या हो जाएगी।
क्लियर है? तो एक तरीका है कि इसका एचसीएफ निकाल के, लेकिन हम कहेंगे देखिए करना क्या है, आप क्या करिए, जब इससे का मैक्सिमम बाहर करिए, तो मैक्सिमम कितना बाहर होगा, तो आप कहिएगा 15। अब यहाँ बचेगा कितना, तो आप कहिएगा 9 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ 12 बचेगा। तो जो मैक्सिमम बाहर हो गया वो नंबर ऑफ फ्रूट्स हो गया इन ईच बॉक्स, यानी प्रत्येक बॉक्स में फलों की संख्या, जो मैक्सिमम बाहर हुआ वो क्या बना, प्रत्येक बॉक्स में फलों की संख्या। क्लियर है? और जो बच गया उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें बॉक्स चाहिए, क्योंकि इसमें 15 से भाग देंगे तो 9, यहाँ 10, यहाँ 12, और ये तो बॉक्स ही बनेगा ना, तो जो बच गया 12, 22, 9, 31, ये हो गया बॉक्सों की संख्या, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि 135 मुर्गियां हैं, 150 बकरियां हैं और 180 गायें हैं, इन्हें घरों में रखना है, घरों में ऐसे रखना है कि प्रत्येक घर के पशु समान प्रकार के हो और प्रत्येक घर में पशुओं की संख्या समान हो, ऐसे घरों की संख्या कितनी होगी, तो आपने क्या सीखा, इससे जो मैक्सिमम बाहर होगा वो हो गया कि उस कितने जानवर रहेंगे एक घर में, और जो बच गया उसको जोड़ देंगे तो घरों की संख्या। क्लियर है? तो अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद है बन जाएगा, बोले हाँ या ना। चलिए क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 20 मीटर लंबा और 20 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा एक आयताकार सतह पे वर्गाकार टाइल्स लगानी है, टाइल्सों की संख्या क्या होगी? क्लियर है? अच्छा सोचिए, मान लेते हैं कि ये बोर्ड है, ये क्वेश्चन को छोड़िए आप, ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड की लंबाई मान लेते हैं लंबाई है 30 मीटर, इस बोर्ड की लंबाई कितनी है 30 मीटर, अगर हमें इस पर टाइल्स लगाना है तो टाइल्स कैसे लगेगा, तो आप कहिएगा ना जब भी टाइल्स लगेगा 30 के फैक्टर में लगेगा, अगर हम कहेंगे 5 गो टाइल्स लगानी है तो आप कहिएगा 6 मीटर वाला लगेगा, हम कहेंगे 10 गो टाइल्स लगानी है आप कहिएगा 3 मीटर वाला लगेगा, हम कहेंगे 2 गो टाइल्स लगानी है आप कहिएगा 15 मीटर वाला तब लग जाएगा, अगर हम कहेंगे 7 गो टाइल्स लगानी है आप कहिएगा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 7 30 का फैक्टर नहीं है, 7 30 का फैक्टर नहीं है, अगर फैक्टर होता तो लग जाता। अच्छा अगर हम कहेंगे इस पर 6 गो टाइल्स लगानी है तो आप कहेगा 5 मीटर वाला, अगर हम कहेंगे 2 मीटर वाला टाइल्स लगानी है तो आप कहेगा 15 गो टाइल्स लग जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा अगर इस बोर्ड की चौड़ाई है, मान लेते हैं चौड़ाई है 20 मीटर, अगर हमें इस पर टाइल्स लगानी है तो कैसा टाइल्स लगेगा, तो आप कहिएगा ना कि जब भी टाइल्स लगेगा वो 20 के, जो भी टाइल्स लगेगा वो 20 के किस में लगेगा, फैक्टर में, जो भी टाइल्स लगेगा वो 20 के किस में लगेगा, फैक्टर में। जैसे हम कहेंगे इस पर 4 गो टाइल्स लगानी है तो आप कहिएगा ना 5 मीटर वाला लग जाएगा, हम कहेंगे 2 गो टाइल्स लगानी है आप कहिएगा 10 मीटर वाला लग जाएगा, हम कहेंगे 3 गो टाइल्स लगानी है आप कहिएगा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है 20 का फैक्टर नहीं है, तो जब भी लगेगा तो इस 20 के फैक्टर में टाइल्स लगेगा। अब सोचिए इस लंबाई और इस चौड़ाई पर टाइल्स लगानी है तो कैसा लगेगा, तो इस लंबाई और चौड़ाई पर टाइल्स लगानी है तो जब भी लगेगा तो ये 20 और 30 के कॉमन फैक्टर में लगेगा। कैसे लगेगा? 20 और 30 के कॉमन फैक्टर में, और जो 20 और 30 का कॉमन फैक्टर होगा वो एक टाइल्स का लेंथ हो जाएगा, और जब एक टाइल्स का हमें लेंथ मालूम हो जाए तो हमें पूरे एरिया पर टाइल्स लगानी है ना, तो इस पूरे बोर्ड के एरिया में एगो टाइल्स के एरिया से भाग दे दे तो कै गो टाइल्स लगेगा, निकल जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तब तो हम कहेंगे एगो स्क्वायर टाइल्स का एरिया लंबाई क्या होगा, तो 20 और 16.5 का 16.5 का एचसीएफ निकाल दे तो एगो टाइल्स का लेंथ, इसके एरिया में तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, अब वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर, तो इसके एरिया में भुजा स्क्वायर यानी एगो टाइल्स के एरिया से भाग दे दे तो निकल जाएगा। तो हम देखिए कहेंगे क्या, अब ध्यान से सीखना है, देखिएगा इस 20 मीटर को हम बोल सकते हैं 2000 सेंटीमीटर लंबाई, 16.5 को हम बोल सकते हैं 1650 चौड़ाई हो गया, 1650 मीटर, ये 2000 मीटर। अब क्या करिए ना कि इससे मैक्सिमम, वो तो तरीका हमने सिखा दिया आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं बनाना, आप इससे मैक्सिमम बाहर करिए तो मैक्सिमम कितना बाहर होगा, ये देखिए ना 200, 0 0 हटाए तो 200, 165 5 बाहर हो जाएगा, 0 0 है यानी आप 0 बाहर कर सकते हैं।
तो 50, तो यहाँ बचेगा कितना 40, और ये 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33। तो जो मैक्सिमम बाहर होगा ना तो वो हो जाएगा लेंथ, लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल्स, यानी कि वर्गाकार टाइल्स का लेंथ हो जाएगा। वर्गाकार टाइल्स का क्या हो जाएगा लेंथ। और जो बच गया हमें एरिया पर लगाना है तो इसको गुना करिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 1320, यानी टाइल्सों की संख्या कितनी होगी, जो बच गया वो हो जाएगा नंबर ऑफ, इसको गुना करने पर निकल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स, और ये टाइल्सों की संख्या। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कि एक आयताकार सतह है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इस पर वर्गाकार टाइल्स लगानी है, टाइल्सों की संख्या क्या होगी, आप क्या करिए उससे मैक्सिमम बाहर करिए, मैक्सिमम बाहर करिए, वो एगो टाइल्स का लेंथ हो जाएगा, जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, वही टाइल्स की संख्या हो जाएगी। बोलिए 2 सेकंड में निपट देंगे क्वेश्चन, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 रुपए में कुछ आम खरीदता है और 126 रुपए में कुछ आम को बेच देता है। 600 रुपए में कुछ आम खरीदा, 126 रुपए में कुछ आम बेच दिया, और उसे ना लाभ हुआ ना हानि, तो बता देना है शेष उसके पास कितना आम बचा है, शेष कितना आम बचा है ये आपको बता देनी है। क्लियर है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, 600 रुपया में खरीदा, जैसे हम मान लेते हैं कि ये 3 कलम खरीद रहे हैं, हम 3 कलम खरीद रहे हैं, तो हमारा मान लेते हैं 3 कलम का दाम है 30 रुपया, इसमें से हम कुछ कलम निकाल रहे हैं और मान लेते हैं हमने कुछ ही कलम, अब कलम कितना निकाल रहे हैं नहीं बता रहे, कुछ कलम निकाल के हम 10 रुपए का बेच रहे हैं। तो जो भी एक कलम का दाम होगा, और हमें न लाभ हुआ ना हानि, तो जो भी एक कलम का दाम होगा इस 30 और जो जितना में खरीदे थे और जो कुछ बेच रहे हैं उसका कॉमन फैक्टर एक कलम का दाम। तो आप बोलिए ना, तब तो आप कहिएगा ना कि 600 में खरीदा, 126 रुपए का कुछ बेचा और उसे ना लाभ हुआ ना हानि, तो 600 और 26 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक आम का दाम होगा। तो कॉमन फैक्टर यानी इसका एचसीएफ, तो एक आम का दाम निकल जाएगा। एक आम के दाम से 600 में भाग दे दे तो कै गो आम खरीदा था निकल जाएगा। एक आम के दाम से 126 में भाग दे दे तो कै गो आम बेचा ये निकल जाएगा। और जो खरीदा था जो बेचा, टोटल में से बेचा हुआ आम घटा ले तो कितना आम बचा है ये निकल जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो जब शेष इस तरह से क्वेश्चन बोल देना कि इतना वस्तु खरीद रहा है, उसमें से कुछ वस्तु को इतने रुपए का बेच रहा है और उसे ना लाभ हो रहा है ना हानि, आपका काम क्या होगा, आप इसे मैक्सिमम बाहर करिए। तो मैक्सिमम बाहर होगा तो कितना 6, तो 6 बाहर होगा तो यहाँ बचेगा 100 और यहाँ बचेगा 21। जो मैक्सिमम बाहर होगा ना वो होगा प्राइस ऑफ वन मैंगो, प्राइस ऑफ वन मैंगो, एक आम का दाम, एक वस्तु का दाम जो मैक्सिमम बाहर हुआ। और जो बच गया तो शेष की बात कर रहा है रिमेनिंग, तो घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 79, ये रिमेनिंग मैंगो, ये रिमेनिंग मैंगो शेष आम। तो जब भी देखिएगा तो इस तरह के टाइप में हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। एक था जोड़ने वाला, जो घरों की संख्या, ग्रुपों की संख्या, बॉक्सों की संख्या बोल दे, वहां जोड़ रहे थे। एक मिल गया वो टाइल्स की संख्या, गत्ता की संख्या लगाने वाला, वहां पर गुना कर रहे थे। और शेष कितना बचा रिमेनिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। तो उम्मीद है कि इस तीनों टाइप के क्वेश्चन पर आपका कोई अब दिक्कत नहीं रहेगा। अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है, अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 है, भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 है, तो वो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को बोले, दो संख्या हम लेते हैं 36 और 60। अगर हम कहें कि भाग विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकालें, तो भाग विधि द्वारा कैसे निकलेगा, तो 36 से 60 में भाग देंगे, एक बार भाग लगेगा 36, शेष बचेगा 24, 24 अब भाजक बन जाएगा 36 के लिए, तो 24 से भाग देंगे तो एक बार भाग लगेगा 24, शेष आ जाएगा 12, 12 भाजक बन जाएगा 36 के लिए, 12 इकाई 12, शेष 12, 12 तिया
12 × 36, हाँ ठीक है, 12 ये 24 आया ना, यहाँ 24, तो 12 दूना 24, 24 कट गया, यानी आपका निकल गया। तब तो हम कहेंगे ना कि दो संख्याओं का 36 और 60 का भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो भागफल क्रमशः 1 आया, फिर 1 आया, और फिर आपका 2 आया, और अंतिम भाजक 12 है, अंतिम भाजक 12 है। अरे बोलिए हाँ या ना। अब सोचिए अगर ये संख्या नहीं बताया गया होता, अब सीधे बोला गया होता कि दो संख्याओं का भाग विधि से एचसीएफ निकालने पर भागफल क्रम से 1, 1 और 2 आता है, और अंतिम भाजक 12 है, अंतिम भाजक 12 है, तो संख्या कौन होगी? तो आप क्या करते, आप करते कि पहले भाग दिया गया होगा तो पहला भागफल 1 आया, फिर भाग देने पर दूसरा भागफल 1 आया, और फिर भाग देने पर तीसरा भागफल 2 आया, और ये अंतिम भागफल है, अंतिम भाजक कितना है? 12 है। अच्छा, ये अंतिम भागफल है, इसका मतलब ये पूर्ण रूपेण विभाज्य रहा होगा, विभाज्य रहा होगा मतलब शेष 0, और आप जानते हैं ना भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य होता है, तो 12 दूना 24 प्लस 0 24। अच्छा, ये 24 कहां से आया होगा? तो यहां से, आइए तो शेष रहता है ना, तो बोले 24 से कहीं 24 और 12 कितना? 36, ये 36 कहां से आया होगा? यहाँ से, 36 से कहीं 36 है, ये शेष 24 जोड़ देंगे तो 60, यानी वो संख्या 36 और 60 है। बोले क्लियर हो गया? अरे बोलिए हाँ या ना। तो इस तरह से बन जाएगा, लेकिन हम कहेंगे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2020 वाला के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, 2020 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था सीजीएल के मेंस में। चलिए अब देखिए करना क्या है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि दो संख्याओं का भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है, विभाजन विधि से एचसीएफ निकाला जाता है, तो भागफल दे देगा, अंतिम भाजक दे देगा, संख्या को का योग, जैसे इसमें संख्या का योग बोल दिया तो संख्या निकल जाए तो योग भी निकल जाएगा। चलिए संख्या कैसे निकलना है, तो याद रखना है, नीचे वाले को गुना करके बगल वाले को जोड़ देना है, नीचे वाले से गुना करके बगल वाले को जोड़ देना है। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस तो हमने सीख लिया, तरीका सीखते हैं कि जल्दी कैसे बनाएंगे। नीचे वाले से गुना करके बगल वाले को जोड़ना है, तो गुना करें 12 दूना 24, 12 दूना 24, इसके बगल में कुछ नहीं है तो कुछ यहाँ पर लिखिए 24, फिर नीचे वाले से गुना करके बगल वाले को जोड़े, 24 से कहीं 24, अब बगल वाला 12 जोड़ देंगे तो 36, फिर 36 से कहीं 36, अब बगल वाला सिर्फ बगल वाले को जोड़ना है, 36 में 24 जोड़ देंगे 60, यानी वो संख्या 36 और 60 है। बोले आ गया? तब तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 है। तो आप भागफल को ऐसे सजा लेंगे, अंतिम भागफल के ऊपर अंतिम भाजक को लिख देंगे, और इसको क्या करना है? नीचे वाले से गुना करके बगल वाले को जोड़ना है। तो चलिए करते हैं, बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। तो 17 दूना 34, इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ 34, अब 34 गुने 11, तो 34 गुने 10 340, और 34 जोड़ दे तो 374, और 374 में हम 17 जोड़ दे तो 391। अरे बोलिए, अब 391 में गुने 1, अब नीचे वाले से गुना करें 391, अब 391 में 34 जोड़ दीजिए, तो 391 में 4 जोड़ेंगे तो 395, अब 395 में 30 जोड़ेंगे तो 425। बोलिए वो संख्या 425 और 391 आ गया। वो संख्या कौन कौन आया? 425। देख लीजिए 17 दूना 34, कुछ नहीं 34, 34 गुने 11 340, 34 374, 374 में 17 जोड़ देंगे 391, 391 गुना 1 391 में 35 जोड़ देंगे 425। क्लियर हो गया? अब ये अब इन बोला इन संख्याओं का तो योगफल क्या होगा? तो 425 और 391 का योगफल, तो 5 1 6 9 2 11 4 3 7 1 8 816, यानी वो संख्याओं का योगफल कितना होगा? 816। तो बोले उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? यानी क्या हमने कहा, ध्यान से, नीचे वाले से गुना करके बगल वाले को जोड़ देना है, नीचे वाले से गुना करके बगल वाले को जोड़ देना। याद रहेगा, एक क्रम में सजाइएगा। कैसे सजाना था एक बार और सिखा देते हैं कि अब भागफल को लिख देना है, अंतिम भागफल के ऊपर भाजक को लिख देना है, नीचे वाले से गुना करके बगल वाले को जोड़ देना है।
बोले क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। चल अब बोला है दो संख्याओं का, ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग, एचसीएफ का योग आपका एलसीएम और एचसीएफ का योग और तथा उनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर एलसीएम माइनस एचसीएफ, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और उनके बीच का अंतर क्रमशः कितना कितना है, तो 512 और 496 है, 512 और 496 है, 496 है। तो बोला है यदि उनमें से एक संख्या 72 है, मान लेते हैं दो संख्या ए और बी है, तो एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको बता देना है, दूसरी संख्या क्या होगी आपको बता देना है। तो अच्छा एक बताइए, तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है, तब तो हमें दो दो इक्वेशन मिल गया। अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस एचसीएफ कटेगा, ये दो एलसीएम हो जाएगा, आइए जोड़ दीजिए तो 6 2 8 9 1 10 5 4 9 1 10 8, तो हम कहेंगे ना एलसीएम बराबर आपका 504 हो जाएगा। इसमें एलसीएम का वैल्यू रख दे 504 तो जाके 512 से घटेगा तो एचसीएफ बराबर 8 हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। और हमने अभी तो सीखा पहले शुरुआते में क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी ए गुना बी बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। अरे बोलिए हाँ या ना। तो अब ए गुना बी यहाँ पर लिख देते हैं, ए गुना बी बराबर क्या होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ए गुना बी, तो उसमें से एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, एलसीएम हम निकाल चुके हैं 504 और गुना एचसीएफ कितना है 8, 8 नवा 72, 9 से काटिए तो 9 पचे 45 और 9 छक्के 54 बी, यानी वो दूसरी संख्या आपका 56 है। बोले उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा, ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन, क्लियर हो गया। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले तो ये संख्या हम निकाल लेते हैं। तो रेशियो में देखिएगा, जब ये फ्रैक्शन वाला हो ना तो रेशियो निकालने का तरीका, रेशियो भी पढ़ाएंगे सिखाएंगे, रेशियो निकालने का तरीका है जिसका रेशियो निकालना है उसका अंश लेना है, अब बाद बाकी का हर लेना है। जैसे इसका अंश लेंगे तो इसका हर नहीं लेंगे, बाद बाकी का हर, तो 1 गुने 3 3 और 3 गुने 4 12, इसका रेशियो निकाल लेते तो इसका अंश लेंगे, इसका हर नहीं लेंगे, अब बाद बाकी वाला हर ले लेना है, तो 2 दूना 4 4 चौका 16। आइए देखिए इसका रेशियो निकाल रहे थे, इसका अंश लेंगे, इसका हर नहीं लेंगे, बाद बाकी वाला हर ले लेना है, तो 3 तिरका 9, 9 दूना 18, बोले 2 से कटेगा ये हो जाएगा 6, ये 8 और ये 9, क्लियर हो गया। अब देखिए रेशियो रियल नहीं होता है, इसको हम यूनिट में बोलते हैं, तो एक संख्या 6 यूनिट, दूसरी संख्या 9 यूनिट और तीसरी संख्या कितना हो गया, आप दूसरी संख्या 8 यूनिट और तीसरी संख्या 9 यूनिट। बोला है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है 33 है, तो आप देख लीजिए दोनों में यूनिट में अंतर कितने का है, तो आप कहिएगा ना दोनों में यूनिट का अंतर है 3 यूनिट का, यूनिट में अंतर कितने का 3 यूनिट का, और रियल में कितना है, तो रियल में कितना है तो आप कहिएगा 33 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 11, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 11। तो अब बताइए पहली संख्या जो होगा तो आप कहिएगा ना पहली संख्या 6 गुने 11 होगा, दूसरी संख्या 8 गुने 11 होगा और तीसरी संख्या 9 गुने 11 होगा। आप गौर से देखें तो सब में 11 कॉमन है, मतलब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 11 होगा। बोले कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा, बोले समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा ये हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, ये मेंस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम क्या होगा आपको बता दें। इसका दोनों का एलसीएम आपसे पूछा गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। क्या हम इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x? क्या हम 8 को माइनस 5x माइनस 3x बोल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं। आप प्लस का 15, अब यहां से हम x कॉमन कर लें तो यहां बचेगा x माइनस 5, यहां से -3 कॉमन करें तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ है ना। अब देखिए इसको तब तो हम बोलेंगे ना x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। अरे बोलिए तब तो इसको हम इक्वेशन अगर फर्स्ट मान ले, एक और इक्वेशन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x आप प्लस का 6। क्या हम इसको बोल सकते हैं, गौर से देख के बताइए, क्या हम इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x आप प्लस का 6? अरे बोलिए हाँ या ना। तो बिल्कुल बोल सकते हैं। और जब बोल सकते हैं तो बोलिए यहाँ से x कॉमन कर लें तो x कॉमन करेंगे तो आपका क्या बचेगा, तो आपका बचेगा x माइनस 3। यहां से -2 कॉमन कर ले तो बचेगा x माइनस 3। अब बोलिए तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का एलसीएम देखना चाहें तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपने क्या सीखा इस तरह के क्वेश्चन में, तो देखिए x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 हो गया। बोलिए यहां से देखिए x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें नहीं, लेकिन एक जगह भी रहेगा तो उसे शामिल करते थे तो x माइनस 2 हो गया। क्लियर है। और यहाँ देखिए x माइनस 5 है और इसमें x माइनस 5 नहीं है, लेकिन शामिल करेंगे तो x माइनस 5 हो गया। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। तो बोले उम्मीद है आपको आ गया होगा। क्लियर है। तो चलिए ऐसा एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब एक एक क्वेश्चन का आप पढ़ ले, कॉपी में लिख ले, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग रेशियो बेस्ड आपको एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो अगले क्लास में हम लोग उसी पर डिस्कस करने वाले हैं और उसी पर काम करने वाले हैं। तो पहले इतना क्लियर कर ले, फिर उसके बाद उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। साथ के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को, भाई ये आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।